हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर विथ पाइथन में जो लास्ट यूनिट है ट्री, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो ये असाइनमेंट है ट्री का। तो इसमें देखिए इसमें टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो 14 मार्क्स गेट करना पूरे चैप्टर में सबसे इजी है। ठीक है, तो एक पार्ट इसमें डेफिनेशन का आता है। ठीक है, 2-3 मार्क्स का डेफिनेशन पूछते हैं। दूसरा पार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री आएगा, या तो डिफरेंस आएगा किसी में, और या इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है फर्स्ट इज व्हाट इज बाइनरी ट्री। ठीक है, तो वैसे ट्री है क्या? तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो ट्री क्या है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नॉन लीनियर मतलब सीक्वेंशियली अरेंज नहीं होगा वो डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री का डेफिनेशन क्या होता है? अ ट्री हैविंग, एक ट्री के पास एटमोस्ट कितना चिल्ड्रेन होना चाहिए? अ ट्री हैविंग एटमोस्ट 2 चिल्ड्रेन। इसी तरह लिखना है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक कितने चाइल्ड होना चाहिए? 2। तो 2 का मतलब हो गया हैविंग आइदर 0, 1 और 2 चाइल्ड। अधिक से अधिक 2, 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो लेकिन 2 से कम चलेगा। तो इसीलिए 0, 1 और 2 चाइल्ड। तो देखिए, ये एक रूट नोड है, इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ये भी बाइनरी ट्री है। और इसके लेफ्ट चाइल्ड है, इसके राइट चाइल्ड है, और इसके 2 चाइल्ड है। 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? बाइनरी ट्री के। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन तो बहुत सारा है, तो ये सारा डेफिनेशन हम पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस सारा करेंगे तो इजी रहेगा। तो डेफिनेशन में पहला है बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंस भी पूछता है, तो हमें बाइनरी सर्च ट्री में देखना है कि क्या है। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा कि बाइनरी सर्च ट्री में ये लिखना है कि ऑल नोड्स इन लेफ्ट ऑफ ट्री हैविंग वैल्यू लेस देन द रूट नोड एंड ऑल नोड्स इन द राइट ऑफ ट्री हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन रूट नोड। इसमें क्या होता है? देखिए, सिंपल सा समझना है कि एक एग्जाम्पल देके बता देना है। अगर हम 14 लेते हैं रूट नोड, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो लेफ्ट जो है इससे लेस होगा, तो 14 से लेस कोई भी वैल्यू लेना है, और रूट से ग्रेटर राइट साइड में, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है लेस देन रूट, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेस देन रूट। और इसमें क्या लिखना है? ग्रेटर देन रूट। तो हो गया, मतलब बाइनरी सर्च ट्री में क्या हो गया, लेकिन ये मतलब रूट से लेस होगा लेफ्ट साइड में, रूट से ग्रेटर होगा राइट साइड में। तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देखिए, बाइनरी, ये अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, 14 और लेफ्ट में 16 ड्रॉ करते हैं, तो ये बाइनरी ट्री है। दिस वन इज अ बाइनरी ट्री, बट दिस वन इज नॉट बाइनरी सर्च ट्री। ये क्लियर होना चाहिए। बाइनरी ट्री का डेफिनेशन क्या है? उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड होना चाहिए, ग्रेटर और लेस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आता है, आप डिग्री, ये एग्जाम में बहुतों बार पूछा है, इन डिग्री और आउट डिग्री। तो इसे एक रफ से समझते हैं। देखिए, डिग्री, इन डिग्री, आउट डिग्री पूछे तो सिंपल सा ये एक मैंने बना दिया बाइनरी ट्री, ABC नोड। तो डिग्री देखना है कि इन डिग्री पहले समझते हैं। तो इन डिग्री क्या होता है? तो इन डिग्री में नंबर ऑफ नोड्स कमिंग इनटू दैट पर्टिकुलर नोड। जैसे देखिए, बी पे ए से एक एज आ रही है, इसे एज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो बी से एक एज आ रही है, तो बी की इन डिग्री, बी का इन डिग्री 1 हुआ। ए पे कोई भी एज नहीं आ रही कहीं से, तो ए का इन डिग्री 0 होगा। सी पे एक एज आ रही है,
तो सी का इन डिग्री 1 हुआ, ठीक है। और आउट डिग्री मतलब यहाँ से एज निकलना चाहिए, ठीक है। तो ए से कितनी एज निकल रही है, तो 2, तो ए का ये आउट डिग्री कितना हुआ, ये यहाँ आउट डिग्री 2 हो गया। बी का आउट डिग्री कोई भी एज नहीं निकल रही है, 0। सी का आउट डिग्री कोई भी एज नहीं निकल रही है, तो 0। तो डिग्री क्या होगा, तो दोनों का सम, इन डिग्री प्लस आउट डिग्री, तो डिग्री इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को लिखे, इन डिग्री क्या है, और एग्जाम्पल लेके आपको एग्जाम में लिखना है। इन डिग्री क्या, इन ए ट्री नंबर ऑफ एजेस कम्स इनटू अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड इन डिग्री। आउट डिग्री कम्स आउट फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड, ठीक है। एक में इन लिखना है, एक आउट लिखना है। और डिग्री क्या हुआ, तो यही डेफिनेशन को आपको कॉपी कर देना है, सम ऑफ इन डिग्री एंड आउट डिग्री। और इसी तरह एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताना ही है, तो उससे क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा कि आपको सारा कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। तो देखिए हमने डेफिनेशन पार्ट में क्या क्या कर दिया, बाइनरी, सर्च ट्री, इन डिग्री, आउट डिग्री। अब ये करना है, ठीक है, लेबल नंबर, कंप्लीट बाइनरी ट्री और एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो लेबल नंबर क्या होता है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेबल नंबर देखिए, कोई भी ट्री बनाएंगे तो जो रूट है, जो फर्स्ट नोट है, उसको लेवल 0 फ्लोर से समझना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। तो जो रूट है, तो यहाँ पे रूट क्या है ये, तो ये इसको लेवल 0 दे दिए, इसको लेवल 1 दे दिए, इसको लेवल 2। तो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देना है। तो लेवल 0 पर कितने नोड है, ए, लेवल 1 पे कितने, 2, लेवल 2 पे कितने, 2। तो ठीक है, लेवल नंबर समझ में आ गया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड हो गया, ये इसको 0 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसको मोस्ट आईएमपी कर लेना है, ये पूछता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, डेफिनेशन आप रीड कर लीजिएगा। देखिए कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि जब भी हम ट्री बनाएंगे, बाइनरी ट्री, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बाइनरी ट्री। जब भी ट्री बनाएंगे तो उसके लेफ्ट साइड में चाइल्ड मैंडेटरी है, होना ही चाहिए, लेफ्ट साइड चाइल्ड होना ही चाहिए। लेफ्ट एंड राइट दोनों है तो चलेगा, लेकिन लेफ्ट छोड़ के हम सिर्फ राइट बनाएं तो वो नहीं चलेगा। जैसे देखिए इसमें लेफ्ट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड है, तो ये वैलिड है। इसमें लेफ्ट चाइल्ड है, वैलिड है। इसमें लेफ्ट, इस लेवल को लेवल बाय लेवल जाएंगे, इस लेवल को फुलफिल किए बिना राइट चाइल्ड को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताना है। इसमें भी देखिए यहाँ इस लेवल पे तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम ये डी इस साइड बनाते, इस साइड डी बनाते तो चलता, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। लेकिन हम लेफ्ट को पहले फुलफिल ना करके सीधा राइट को कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल देके आपको बताना है। अब कभी कभी एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री पूछ देता है, तो एप्लीकेशन हमें याद कर लेना है सिंपल सा, और 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछेगा तो ये पॉइंट्स सब याद कर लेना है। डेटाबेस इंडेक्सिंग, फाइल सिस्टम, कंपाइलर्स, वेब पेज के नेविगेशन में डेटा कंप्रेशन। अभी क्या टाइम नहीं है, आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस जानना है कि कैसे क्या क्या है, तो ये पॉइंट्स आपको याद करना होगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन कौन कौन सा हो गया, देखिए ये पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, सर्चिंग इन ए नोड, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस को दो इम्पोर्टेंट है, एक बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री। तो ये क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। तो डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री, तो देखिए अ ट्री लाइक अ स्ट्रक्चर विथ ईच नोट हैविंग एट मोस्ट 2 चाइल्ड, वही जो डेफिनेशन लिखे। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, लेफ्ट में लेस, राइट में ग्रेटर। उसके बाद सेकेंड लिखना है कि नो स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक ऑर्डरिंग नहीं होता, इसमें स्पेसिफिक ऑर्डरिंग होता कि लेफ्ट में लेस ही होगा, राइट में ग्रेटर ही होगा। यूज फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग हेरार्की, बाइनरी ट्री को हेरारिकल स्ट्रक्चर में यूज होता है। इसका एफिशिएंट यूजिंग का है, सर्चिंग में, इंसर्शन में, डिलीशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, जो बाइनरी सर्च ट्री हमें बताना है उसको। तो बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए सिंपल सा देखिए, बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे करना है, क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर दिस गिवन नोड। ये बाइनरी सर्च ट्री हमें बनाना है फॉर द गिवन नोड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको दिया होगा कि कौन सा रूट नोड है, नहीं दिया है तो फर्स्ट नोड क्या हो जाएगा मेरा, रूट नोड। तो पहले देखना है ये सब जो वैल्यू है वो क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं।
तो जितने भी वैल्यू होंगे उतने स्टेप्स होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कितने वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है, 7 8, ये दोनों नहीं है। ठीक है, अब उतने स्टेप्स हो गए। तो पहला क्या करना है, तो पहला जो है उसको स्टेप 1, टेक 45 एज अ रूट, तो ये रूट ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकेंड जो नोड आएगा उसको रूट से कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो टेक कंपेयर 35 विथ 45, तो 35 क्या है, 45 से लेस है, तो 35 क्या आ जाएगा, 45 के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक, तो सिंस बाइनरी सर्च ट्री कब बनाना है, तो हमें कंपैरिजन करना है। कहाँ से, रूट से कंपैरिजन करना है। अगर रूट से लेस होगा तो लेफ्ट साइड में, रूट से ग्रेटर होगा तो उसके राइट साइड में। अब क्या आया, 12, तो 12 को किससे कंपैरिजन करेंगे, 45 से। तो हमेशा याद रखना है टॉप टू बॉटम कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 12 लेस देन 45 है, तो क्या होगा, इसके लेस लेफ्ट में आएगा। फिर क्या आया, 35, फिर 35 से कंपेरिजन किया, लेस है तो फिर इसके भी लेस में आएगा। नेक्स्ट आएगा 58। ठीक है, तो 58 को किससे करेंगे, 45 से। हमेशा टॉप टू बॉटम, तो ग्रेटर है तो इस साइड आ जाएगा। उसी चीज़ को लिखते जाना, क्योंकि ये 7 मार्क्स का भी कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट का है, क्या आया, 5, तो 5 को 45 से लेस आएगा। देखिए सब कुछ लिख दिए, तो आपको इसी तरह से लिखना है। तो 12 से लेस। ठीक, नेक्स्ट क्या आएगा, 55, तो 55 को 45 से कंपैरिजन करेंगे, तो इसके ग्रेटर आएगा। ग्रेटर में क्या मिला, 58 में से फिर लेस है तो 55। नेक्स्ट आएगा 80, तो सेम वे इस तरह से फाइनली बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, तो उसके बाद ये हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी है मार्क्स लाना, और बहुत ही सिंपल स्टेप से आप 1-2 प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्योंकि 5 to 7 मार्क्स में पूछता है। सिंपल सा है, जितने नोट्स है उतने स्टेप्स होंगे, और जो लेस है वो लेफ्ट साइड में, जो ग्रेटर है वो राइट साइड में। ठीक है, और हमेशा टॉप टू बॉटम, मतलब रूट से कंपैरिजन करते हुए जाना है। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन मोस्ट IMP हो जाता है कि इन ऑर्डर लिखना है, प्री ऑर्डर लिखना है, पोस्ट ऑर्डर लिखना है, लेकिन किसका, पहले बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे, उसके बाद इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, तो ट्री टेबल के 3 टेक्निक्स है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो प्री मतलब क्या होता है, प्री हमेशा रूट के लिए डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो जब रूट पहले आएगा तो उसे प्री ऑर्डर कहेंगे। तो ये देखो 3 चीज़ है बाइनरी सर्च ट्री में, रूट लेफ्ट राइट। तो प्री मतलब पहले, तो पहले रूट होगा, उसके बाद ये, उसके बाद लेफ्ट से राइट लिखना है। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट। इन है तो इन बताए थे, ये जो नाम है वो रूट के लिए यूज हुआ। तो इन मतलब क्या हो गया, रूट कहाँ होगा, बीच में। इन मतलब क्या होता है, बीच में, तो रूट बीच में, और लेफ्ट से राइट लिखेंगे तो लेफ्ट राइट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है बाद में, तो रूट कहाँ आएगा, लास्ट में, और लेफ्ट राइट से राइट लिखना है तो लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, तो प्री ऑर्डर क्या होगा, रूट लेफ्ट राइट। इन ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट रूट राइट। पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट राइट रूट। अब प्री ऑर्डर में क्या करते हैं, एज ए नेम सजेस्ट, प्री ऑर्डर में पहले रूट नोड को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को प्री ऑर्डर में, फिर राइट सब ट्री को प्री ऑर्डर में। तो अब जैसे इसी का प्री ऑर्डर लिखना है तो रूट लेफ्ट राइट लिखेंगे, तो रूट ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। इसके पहले हम प्रोसेस समझते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ये बहुत ही इजी है शॉर्ट ट्रिक से लिखना। ठीक है, अब इसको लिखना है हमें प्री ऑर्डर टेबल में। तो पहले क्या करेंगे, रूट लिखेंगे, तो प्रोसेस द रूट नोड फर्स्ट 5। ठीक है, उसके बाद रूट लेफ्ट, उसके बाद इस पार्ट को, लेफ्ट पार्ट को एक्सेस करना है। तो लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, रूट लेफ्ट राइट, तो रूट क्या आ जाएगा, पहले 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। उसके बाद राइट पार्ट में आएंगे तो सारे नोड्स को एक ही बार एक्सेस करना है। तो राइट पार्ट में आएंगे, ट्रेवर्स द राइट सब ट्री फर्स्ट, तो रूट लेफ्ट राइट 8, 7, 10। तो इस तरह से फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए प्री ऑर्डर टेबल का
5 3 1 4 8 7 10। इन ऑर्डर हम लोग बाद में देखते हैं, पहले पोस्ट ऑर्डर देखते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, आज नेम से लेफ्ट राइट रूट लिखना है, तो टेबल द लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, उसके बाद टेबल द राइट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, उसके बाद प्रोसेस रूट नोड। तब उसी ट्री को लिखे, तो पहले लेफ्ट में ये पार्ट था, तो पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट, तो 1 4 3 आ जाएगा। फिर राइट सब ट्री में ये ट्री है, तो क्या आ जाएगा, 7 10 8 आ जाएगा। फिर इस तरह से, तो देखिए पोस्ट ऑर्डर में रूट हमेशा कहाँ आएगा, लास्ट में, तो रूट को सर्कल कर देना है। अब हम एक एग्जाम्पल समझते हैं इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और ट्रिक के साथ। देखिए सपोज ये एक पहले देगा क्वेश्चन की कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री एंड राइट प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, ठीक है। तो हम स्टेप से पहले बाइनरी सर्च ट्री लिखेंगे, स्टेप बाय जो पहले बताएं। ये मैंने शॉर्टकट में ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आपको स्टेप से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स में ये बन जाएगा। उसके बाद इसके प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर लिखने। तो देखिए सबसे इजी इसमें होता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर कैसे होता है, तो इन ऑर्डर में पहले बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे, तो इन ऑर्डर किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का छोटा से बड़ा लिखना है, ठीक है। तो छोटा से बड़ा नंबर लिख देना, वो उसका बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर होगा। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 25 25, फिर क्या है 50, फिर 75, फिर 100, फिर 120, फिर 150, फिर 200। तो ये इन ऑर्डर हो गया। इन ऑर्डर में सोचना ही नहीं है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर लिख देना है। फिर होता है प्री ऑर्डर, रूट लेफ्ट राइट। देखिए प्री में एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसी को फॉलो करना है। इस तरह से ट्रेवर्स करना है रूट से, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और नोट को लिखते जाएंगे। पहले क्या आया 100, 50, फिर क्या आया 25, फिर ऐसे आएंगे, फिर 75 लिखेंगे, फिर ऐसे करके ऐसे जाएंगे, फिर क्या आएगा 150, फिर 120, फिर ऐसे जाएंगे, फिर 200। तो दोबारा लिखना नहीं है, इसी तरह से ट्रेवल्स करेंगे तो प्री ऑर्डर लिखा जाएगा, ठीक है। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, देखिए आप नियम से भी कर सकते हैं, दैट इज द वेरी गुड। पोस्ट ऑर्डर में हमेशा ऐसा समझना है, लेफ्ट राइट रूट लिखते हैं तो पहले रूट को लिखना है, ठीक है। तो रूट को नीचे से ऊपर जाना है, तो इस साइड आएंगे, इसका लेफ्ट पार्ट में रूट क्या है, सॉरी रूट बोले, लीव्स से लिखना है, लीव्स से लिखना है। तो इसका लीव्स क्या है, लीव्स मतलब सबसे लास्ट नोट, तो लीव्स क्या है, लीव्स मतलब क्या होता है, पत्ते। तो सबसे लास्ट नोट, तो लास्ट नोट इसका क्या है 25 75 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे इसका 50, फिर इस साइड आ जाएंगे 120 200 150, और ये 100 लास्ट में आ जाएगा पोस्ट ऑर्डर। सेम वे देखिए एक और ये एग्जाम्पल है, इसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन। तो सबसे इजी है इन ऑर्डर, स्मॉलेस्ट से बड़ा में लिख दिए। देखिए पहले तो आपको सारे स्टेप से बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना, फिर इन ऑर्डर लिख दिए। अब प्री ऑर्डर लिखना है, तो प्री ऑर्डर में ऐसे ही जाना है, रूट से जाना है, देखिए रूट से जाना है और इसको लिखना है। रूट से गए तो क्या आएगा 7 4 2 1 3, इस तरह से जाएंगे। और जो एक बार लिख लिए दोबारा नहीं लिखना है, ऐसे ऐसे तक रूट तक जाना है, फिर क्या लिखेंगे 10 9 12, तो प्री ऑर्डर हो गया। अब पोस्ट ऑर्डर में देखिए लिखा हूँ मैंने ट्रिक में, प्लक फ्रॉम लीव्स, लीव्स से तोड़ते हुए ऊपर जाना है। पहले लेफ्ट पार्ट को, फिर राइट पार्ट को, फिर रूट लिखना है। अब लीव्स मतलब क्या, सबसे नीचे वाला, तो लेफ्ट पार्ट का सबसे नीचे वाला क्या है 1 3 2 4, ये क्या लिख रहे हैं पोस्ट ऑर्डर, तो लेफ्ट पार्ट हो गया। अब पोस्ट में हमेशा रूट क्या आएगा, लास्ट में होगा, तो लेफ्ट पार्ट का लिख लिए, फिर इस साइड आ जाएंगे 9 12 10, फिर रूट कहाँ आएगा, लास्ट में आ जाएगा 7। तो इस तरह से हम पोस्ट ऑर्डर लिख सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें, देखिए इसका इन ऑर्डर लिखना है, तो सिंपल स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर लिख दिए, छोटे से बड़ा में अरेंज करती है, ठीक है। अब प्री ऑर्डर लिखना है तो इसी तरह से लिखना है, 8 3 1 आएंगे, 6 4 7, इस तरह से जाएंगे 10 14 13, हो गया। अब पोस्ट ऑर्डर लिखना है, तो पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, नीचे से जाना है, ठीक है। तो नीचे से जाना है तो पहले लीव्स इसका आएगा 1, फिर इसका 1 के बाद 3 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, पहले लीव्स सारे लिखने हैं। तो 1 के बाद क्या लिखेंगे 4 7, उसके बाद इसका रूट लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 3, फिर 13 14 10 18, ठीक है।
1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10। कोई भी आप प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर आप इजीली लिख सकते हो। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस हो गए, और ये 14 मार्क्स का। अगर आप ये 20-22 मिनट के वीडियो से आपको 14 मार्क्स कंप्लीट आ जाएंगे। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।